इंडिया डिवाइडेड बुक जो राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है उसके बारे में जानेंगे, जिसमें चैप्टर 6 बताता है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया कंटिन्यू। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एग्जामन, डॉक्टर इन बी आर अम्बेडकर ने किस तरीके से एग्जामिन किया हिंदू मुस्लिम के क्वेश्चन प्रैक्टिकल को इम्प्लीकेशन पे। इन दिस चैप्टर मूव बियॉन्ड द इमोशनल आर्गूमेंट, सब इमोशनल आर्गूमेंट से ऊपर जाना चाहते थे। स्टडी द इशू, क्या है पॉलिटिकल स्टडी, क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव और क्या होगा कॉन्स्टिट्यूशनल इशू इंडिया और पाकिस्तान रिलेशन पे। हिज मेन ऑब्जेक्टिव टू डिटरमाइन वेदर दो क्या हिंदू मुस्लिम साथ में एकजुट नहीं कर सकते, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड किया जाए ताकि इस सोल्यूशन से, इस प्रॉब्लम से निकला जाए। अम्बेडकर बिगिन बाय पॉइंट, अम्बेडकर ने याद किया जाता है कन्फ्लिक्ट किस तरीके से आज हिंदू मुस्लिम का कन्फ्लिक्ट है, कैन नॉट बी अंडरस्टैंड टेम्पररी पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट, सिर्फ पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट टेम्पररी नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिम द डिस्प्यूट हैज डीप हिस्टोरिकल, ये डिस्प्यूट आज का नहीं है, डीप हिस्टोरिकल टू ही आर्ग्यू डिफरेंट रिलीजन, सोशल कस्टम, कल्चर ट्रेडिशन, हिस्टोरिकल मेमोरीज और पॉलिटिकल इंस्पिरेशन, इस चीज़ को क्रिएट किया गया है। दोनों की अलग सभ्यताएं, अलग कल्चर, पॉलिटिकल सेंसेस, आज ये दो लोग अलग होना चाहते हैं जो एक ही भारत माँ के लाल है। ही बिलीव दैट एनी कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी टेक इन अकाउंट रियलिटी, एक हर क्वेश्चन एक अकाउंट होता है। वन ऑफ द सेंट्रल थीम ऑफ दिस चैप्टर सिर्फ अम्बेडकर ऑब्जर्व मुस्लिम डिमांड स्पेशल सेफ गार्ड मुस्लिम, जब बात करता है स्पेशल सेफ बिकॉज दे फियर डोमिनेशन, क्योंकि हिंदू मेजोरिटी में, इसलिए क्या डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये दब जाएंगे, इसलिए वो अलग डिमांड करते हैं। सिंस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी फंक्शन ऑफ नंबर, हम इंडिया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की ओर भागना चाहता है, वो फंक्शन करता है नंबर पे। मुस्लिम वरी अबाउट दे विल रिमेन पार्ट ऑफ, परमानेंट मुस्लिम भी डर रहे थे कि क्या वो हमेशा के लिए माइनॉरिटी तो नहीं रह जाएंगे इंडिया की आज़ादी के साथ साथ। अम्बेडकर एक्सप्लेन दैट फियर विल नॉट इंटायरली इमेजिनरी, ये फियर इमेजिनरी नहीं है। इन अ कंट्री वेयर कम्युनिटी कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे कम्युनिटी, जहाँ मेजोरिटी माइनॉरिटी सब मिलकर, द चैप्टर एग्जामिन वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइड हैव बीन प्रपोज, किस तरीके से आगे बढ़े, इंक्लूड सेपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रिजर्व सीट, वेट एंड मेजरमेंट के साथ आगे बढ़ेगा। अम्बेडकर एवेल्यूएट ईच प्रपोजल केयरफुली, अम्बेडकर ने हर चीज़ को एक केयरफुल के हिसाब से देखा। दे कुल नॉट कम्प्लीटली वो फंडामेंटल प्रॉब्लम जो दो कम्युनिटी के बीच में है, हिंदू मुस्लिम के बीच में, उसे वो अलग नहीं देखते थे। अम्बेडकर साहब का सेफ गार्ड रिड्यूस टेंशन, वो चाहते थे ऐसे टेंशन हो, ऐसे सेफ गार्ड लिया जाए जो दोनों कम्युनिटी में कम्युनल हार्मनी की बात हो। अम्बेडकर दैन डिस्कस कंसेप्ट ऑफ मेजोरिटी रूल, अमेरिकन उस समय में बाबा साहब ने बात कही मेजोरिटी रूल में, दैट डेमोक्रेटिक थ्योरी, मेजोरिटी रूल जनरली कंसिडर लेजिटिमेटरी, डेमोक्रेटिक रूल लेजिटिमेसी के द्वारा आगे बढ़। ही आर्ग्यू दैट सिचुएशन बिकेम कॉम्प्लिकेटेड, एक ऐसा सिचुएशन हो जो कॉम्प्लिकेटेड का, तो इन सच सर्कमस्टेंसेस मेजोरिटी इज नॉट अ मेयरली पॉलिटिकल माइनॉरिटी, मेजोरिटी एक पॉलिटिकल मेजोरिटी के साथ नहीं आगे बढ़। सिमिलरली द माइनॉरिटी नॉट परमानेंट माइनॉरिटी, माइनॉरिटी हमेशा परमानेंट माइनॉरिटी नहीं रहेगा। दिस क्रिएट अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, एक ऐसा इनसिक्योरिटी जहाँ साथ में। अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एनालाइजिंग किस तरीके से फेडरल अरेंजमेंट कुल सॉल्व, जो फेडरल अरेंजमेंट होगा हिंदुस्तान का, ये जो हिंदू मुस्लिम के बीच का जो कम्युनल प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करेंगे। अम्बेडकर स्टडी पॉसिबिलिटी गारंटी, क्या प्रोविंशियल को और ज़्यादा ग्रेटर ऑटोनॉमी के साथ इंडिया की यूनाइट किया जा सकता है, इस बात पर फोकस किया गया कि राज्यों को ज़्यादा ऑटोनॉमी। ही एक्नोलॉज दैट फेडरलिज्म एकोमोडेट डाइवर्सिटी, फेडरलिज्म आ जाने से इंडिया की जो डाइवर्सिटी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाएगा। अम्बेडकर साहब इस बात पर बहुत ज़्यादा डिबेट, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन की। डाउट वेदर द फेडरलिज्म कुल अलोन रिमूव, क्या फेडरलिज्म एक ऐसा मात्र हो सकता है जो कम्युनल टेंशन खत्म करे। इफ डिस्ट्रस्ट कंटिन्यू टू सेंट्रल, अगर सेंट्रल लेवल पर डिस्ट्रस्ट हो जाएगा, एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। आफ्टर अनदर इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस इन दिस चैप्टर नेशनल आइडेंटिटी, अम्बेडकर क्वेश्चन एज इंडिया ऑलरेडी फुल्ली डेवलप एंड इंडिया एक फुल्ली यूनिफाइड नेशन बनना चाहता है, जिसके